बताइए, आज जो निवेदन दिया है आपने, क्या है? ये निवेदन ये दिया है, मैं औरंगाबाद सुधार समिति कमेटी की तरफ से आए हम। अशरफ भाई है, हमारे अजीज़ भाई और बहुत सारे साथी है। तो ये देने आए कि बेरीबाग से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर के वहाँ पर जो अतिक्रमण है, तो वहाँ पर मस्जिदें है, उसके बाद में मंदिर है, मंदिर के बाद एक मलिक अंबर उनकी जो है तो बावड़ी है, नहर है, और बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी मूर्ति है, वो 2 बुद्ध विहार है, और कम डिस्टेंस के अंदर ज़्यादा चीज़ है, 2 कब्रस्तान है। तो इसीलिए वहाँ कुछ ना कुछ ब्रिज या कोई चीज़ बता के उसको एडजस्ट करना है। ये सारे चीज़ 300-400 साल पुरानी है। तो इसीलिए हम इधर अधिकारी साहब के पास आए, इनसे निवेदन करते हैं कि ये कम से कम कुछ चीज़ एडजस्ट करे उसमें, क्यों तो ये पूरा 1 से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में इतनी चीज़ें सारी, और अभी इतने औरंगाबाद में इतनी कम जगह में इतनी चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ये लोग उसको ब्रिज निकाले या साइड से रास्ता निकाल के उसको एडजस्ट करे, क्यों तो मंदिर, कब्रस्तान, मलिक अंबर की नहर, दरगाह, बावड़ी, ये सब नज़दीक है। तो इसलिए हमारा एक विनंती है इनसे कि ये लोग इसको, हम निवेदन दे रहे हैं कि कम से कम इसको एडजस्ट करे। पब्लिक का भी सुने, पब्लिक ने तो सब पीछे ले ली घर मकाने, पर इसके लिए आप कुछ तो भी एडजस्ट करके एक ब्रिज बनाओ या साइड से रास्ता निकालो। बहुत कम जगह के अंदर ये पूरी चीज़ें है। मेरा नाम शेख अमीर उर्फ बाबू भाई। आज हम आयुक्त साहब महानगर पालिका के अंदर आए हैं और औरंगाबाद शहर सुधार समिति की तरफ से हमने जो तो एक निवेदन दिया है इनको कि हरसुल में और जितने भी शहर औरंगाबाद में, जूने शहर में जितने भी अतिक्रमण, रास्ता रुंदीकरण के वास्ते जो मस्जिद है, मंदिर, धार्मिक स्थल जो है तो तोड़े जा रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ रास्ता उसके वास्ते निकाले, पर्यायी मार्ग निकाले। जैसे कि पुल बना सकते हैं वहाँ पर अपन, या जिस साइड में मंदिर मस्जिद आ रहा है तो आप इधर के साइड में ज़्यादा ले सकते हैं। जो भी पर्याय आप निकाल सकते हैं निकालो। इतनी धार्मिक भावनाओं को दुखाकर आप विकास कर रहे हैं तो फिर कैसा ये विकास है? तो ये विकास हम भी नहीं रोकना चाहते, विकास को विकास करो आप, लेकिन ये सबका ख्याल रखते हुए। जैसे हमने जानवर रोड पर पुल बनाए, जहाँ जहाँ भी ऐसे ब्रिज बनाए तो किस लिए बनाए कि पब्लिक की सहूलत के लिए बनाए। तो आज भी वही करना है। जब हरसुल में भी चौड़ा, सारे लोगों का, वहाँ के सब धर्मों के लोगों का, वहाँ के रहवासी लोगों का मांगनी है कि भाई आप यहाँ से पुल अगर बना दिए तो ये सारी चीज़ें बच जाएंगी। जैसे वहाँ 2 बुद्ध विहार है, 2 कब्रस्तान है, 2 मस्जिद है, एक दरगाह है, और एक जो है तो मलिक अंबर के ज़माने का बम्बा वीर बोलते हैं उसको, वीर है, और ये हेरिटेज में आता है। और ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण कायदा 1958 के तहत इसकी संरक्षण करना ये सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र स्टेट को भी अधिकार नहीं कि इस चीज़ को धक्का लगाए। तो इसलिए ये बात को कंसीडर करते आयुक्त साहब ने और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डालना, इसके लिए हमने संबंधित सब विभागों को जो है तो निवेदन दिया है। और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी निवेदन भेज रहे, और पुरातत्व विभाग को भी दिया है, कमिश्नर ऑफिस में भी दिया है, डिविजनल कमिश्नर में भी दिया है, और कलेक्टर ऑफिस में भी देंगे अभी जाके। तो ये सबसे यही विनंती है कि भाई आप इसको कंसीडर करो कि हम पब्लिक की सहूलत के वास्ते सब चीज़ें बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक को दुखा के, उनकी धार्मिक भावना दुखा के हम विकास कर रहे। तो जरा थोड़ा इसके बारे में भी सोचना चाहिए आयुक्त साहब ने। सर, औरंगाबाद में जैसे आप कमेटी की तरफ से आए, जैसा आपने मंदिर की बात की, दरगाह की बात की, गुरुद्वारा की बात की, तो क्या जितने भी धर्म के बाबड़े जो लोग हैं, जिम्मेदार औरंगाबाद शहर, इनके जिम्मेदारों से जब मिलने वाली या मुलाकात की आपने, इसके बारे में चर्चा की? अब सभी तो बोल रहे हैं वहाँ पे, तो ऑलरेडी रोज लोग कोई ना कोई बोल रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, कोई आके मिल रहे हैं। कल मीटिंग भी रखे बोलते हैं आयुक्त साहब ने, यहाँ भी लोग आएंगे प्रतिनिधि और अपनी बात रखेंगे, हम भी रखेंगे बात, और उनसे भी मिलेंगे जो जिम्मेदार बोल रहे आप। और हम जहाँ में गाँव में जाके वहाँ के लोगों से सर्वे करके, वो दरगाह वगैरह सब देख के, वो सब सर्वे करके आए, लोगों से मिल के भी आए हम, प्रॉपर के लोगों से। और कुछ न्यूज़ चैनल ने, एसडीएम चैनल है, इन्होंने भी जो था उसको डाला था न्यूज़ के ऊपर, तो उसके वजह से भी देखने में पूरी मालूमात हुई। तो सबको अवेयरनेस नहीं रहता कि भाई कौन सी मस्जिद है, नोनी है नहीं है, हेरिटेज में है नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी थोड़ा सा मालूमात में लोगों को इजाफा हुआ, तो इसलिए लोग जो है तो जागरूक हुए हैं। जैसा आपने दरगाह का जिक्र किया, तो उसका कोई गैजेट है ना, वक्फ बोर्ड की गैजेट में एंट्री है उसका। वो कादर शाह औलिया बोल के है, 300-400 साल पुरानी है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो, उसकी जो ईंटें वगैरह जो ऐसी 1.5 इंच की रहती है,
उस पे से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 300-400 साल पुराना है। ये ईंटें जो थे वो जब भी बना करती थी। उसका कंस्ट्रक्शन अभी तक मजबूत है, टाइट है एकदम, ऐसा भी नहीं कि डिमोलिश करने के जैसा है, मजबूत है। दरगाह है, मस्जिद है, आप इसको जरा कंसीडर करो, उसके पर्यायी मार्ग निकालो कुछ तो भी। आपका पूरा नाम और मेरा नाम अशरफ पठान और मेरे साथ में हमारे शहर उपाध्यक्ष अमीर शेख अमीर और कार्याध्यक्ष हमारे शेख आसिफ साहब, सैयद अजीज़ भाई और GM कादरी साहब, क़य्यूम भाई, अंसारी साहब, ये सब मेरे साथ में है। और वहाँ के मकामी लोगों ने ये सब, वो भी हमारे साथ है। चाहे तो जब जरूरत पड़ी तो सबको लेकर हम आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। हम यहाँ औरंगाबाद सुधार कमेटी की तरफ से निवेदन देने के लिए आए थे और हमारे हाजी साहब ने तो बता दिया मकसद। मैं सिर्फ एक अशार के ज़रिए माननीय आयुक्त साहब को एक संदेश देना चाहूँगा, जो मेरी भावना है, क्योंकि मैं एक बज़्म रेख्ता का एक मेंबर भी हूँ और साहित्य प्रेमी और हर्सुल का रहने वाला नागरिक हूँ। क्योंकि मेरी भावना जो है साहित्य से जुड़ी है, संस्कृति से जुड़ी है। इसके ऊपर मैंने कुछ अशार जो है ये बोलना चाहता। ताराज करके मजबूर के आशियाने को, ताराज माने उद्वस्त या उजाड़ना, उसको ताराज उर्दू में कहा जाता। ताराज करके मजबूर के आशियाने को, खुश तो कर लेंगे तुम एक ज़माने को, पर आह मजलूम की जब रंग लाएगी, नर्म बिस्तर पे भी तुमको ना नींद आएगी। मेरा संदेश है कि भाई माननीय आयुक्त साहब इस विचार करें, जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है और साहित्य की धरोहर है और आध्यात्मिक हमारे शहर में जो है तमाम, और इसमें खास करके हर्सुल एक ऐसा गांव है जहां जो पुरानी परंपराओं को आज भी अनबिन संजोए रखा है। जैसे कि अभी परसों के रोज नाग पंचमी हुई है, यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है कलगी तुराबुल के, जो मंदिर के मारुति मंदिर के पास में होता है। इसमें सर्वधर्म संभाव की भावना देखी जाती है। इसमें जो दो ग्रुप होते हैं, कलगी और तुरा, तो इसमें एक ग्रुप जो है मुस्लिम का भी होता है। ये भजन के जरिए और जो है जो पुरानी परंपरा चली जाती है, एक दूसरे का सवाल जवाब करते हैं। तो ये जो है एक धरोहर है, ये हमारे यहाँ शहर औरंगाबाद में, एतराफ में और कहीं देखने को नहीं मिलती, जो कि हर्सुल में देखने को मिलती है। और यहाँ पहले से इतिहास रहा है कि पहले जो शहर आबाद था ये हर्सुल के साइड में ज़्यादा है, उसकी निशानियाँ आज भी मौजूद है। जैसे कि जो दरगाह बनी है, कादर शाह वली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और भी नन्नू शाह मियां दरगाह है, जहाँ से जो ऐतिहासिक नहरें भी जारी है। नहर अंबरी का जो बावड़ी का जो स्टोर रूम बना है, मतलब पानी के स्टोर के लिए, वो भी वहाँ मौजूद है। इससे हमको पता चलता है कि हमारा सांस्कृतिक धरोहर है और इसको हमने जो है इसको नुकसान ना पहुँचाते अपने विकास के लिए। हम कोई ये नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। विकास इंसान के अहम मुद्दा है, ज़िंदगी में विकास होना चाहिए, इंसान के हर बात अच्छी है, लेकिन जो विकास हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों को गला घोट कर अगर विकास हो रहा है तो ऐसा विकास हमको मान्य नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।